हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स जोन। और आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टर टॉपिक। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। फिज़िकल क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉलोज लॉज ऑफ फिज़िक्स इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र की जाती हो और वह फिजिक्स के नियम को फॉलो करता हो, उसे फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, इसे मेज़र करने के लिए, मास को मेज़र करने के लिए हम लोग किलोग्राम, ग्राम यूज़ करते हैं, और लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर यूज करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी और वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी। स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी वैसे फिज़िकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी में आ जाएगा मास। मास में क्या होगा, जैसे ये 2 kg, 4 kg, तो 2 kg और 4 kg क्या हो गया, 2 kg और 4 kg से वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, 2 kg और 4 kg मैग्नीट्यूड हो गया। अगर वेक्टर क्वांटिटी हम कहेंगे, जैसे में फोर्स हो गया, फोर्स जैसे 5 न्यूटन और डायरेक्शन उसके साथ रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए, तो वैसे क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। और अच्छे से हम समझते हैं इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में, उसके डिफरेंस से समझेंगे कि उसके डिफरेंस से हम लोग ये समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नेसेसरी कंडीशन कि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अगर ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि इसको जो एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ये ऑर्डिनरी रूल के मतलब ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल से हम लोग करते हैं स्केलर क्वांटिटी का। बट वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन हम लोग करते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा में क्या हो जाए, जैसे अगर किसी क्वांटिटी को ऐड करना है, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना है, तो 2 और +2 इज़ इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक। बट अगर उसी क्वांटिटी को, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और 2 वेक्टर है, 2 उसका मैग्नीट्यूड है और 2 मैग्नीट्यूड है उसका, तो इसके एडिशन के लिए हमारा 2 और 2 मिलकर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पॉसिबल है और मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है। 0 और 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। मीन्स इसके एंगल पे डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसके कुछ एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत ही अच्छा डिफरेंस इन दोनों में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है। जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो बाकी सारे चीज़ तो हमारी रटी रटाई चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमको फील आना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है। जैसे सपोज डैट
अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो बंदा आएगा लेकर आपका पार्सल, तो उसके पास क्या होता है, एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस आपका सर्च करेगा एड्रेस। तो वो क्या देखता है, मान लीजिए अगर वो गूगल मैप पर देखता है आपका एड्रेस को सर्च करके, तो वो दिखाएगा 10 किलोमीटर है और फलाने डायरेक्शन में, मतलब वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है या फिर साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, वो आएगा लेकर, उसके बाद वो देखेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर साउथ के डायरेक्शन में है, ईस्ट है या फिर वेस्ट है। तो फिर वहाँ से वो शुरू करेगा आना। ठीक, और जैसे जैसे वो आएगा वो अपना वो गूगल मैप पे देखता चला आएगा। मीन्स गूगल मैप पे जो डायरेक्शन दिखाता है वो क्या दिखाता है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं दिखाता, उस पर मैग्नीट्यूड भी दिखाता है और उसका डायरेक्शन भी शो करता है। जैसे सपोज डैट अगर आप कहीं गए हुए हैं, 1 मिनट, आप कहीं गए हैं, ठीक है, और आप किसी से पूछेंगे कि ये एड्रेस, कोई एड्रेस है, ठीक है, सपोज डैट कि कोई वहाँ पे अगर मिठाई की दुकान है, स्वीट का दुकान है, आपने पूछा कि हाँ भाई ये स्वीट की दुकान कहाँ पे है, तो उसने अगर कह दिया आपसे कि 2 किलोमीटर है यहाँ से या फिर 1 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, अगर वो बोला कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप ये सोचेंगे कि इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं या फिर इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं। वो सिर्फ 1 किलोमीटर बोला है। अगर वो 1 किलोमीटर के साथ अगर ये नहीं बोले आपको कि हाँ ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे मान लो शॉप है ईस्ट डायरेक्शन में, अगर वो बोले सिर्फ 1 किलोमीटर की अगर है, तो अगर ये नहीं बोले कि वो डायरेक्शन ईस्ट की तरफ में है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज कर जाइएगा। फिर उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ किस डायरेक्शन में है शॉप, तो वो बताएगा कि हाँ ईस्ट डायरेक्शन में है, 1 किलोमीटर की यहाँ से दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है और वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तभी आपको वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन पता चलेगा और आप जल्दी से पहुँच जाएंगे। अगर उसने बताया कि इस डायरेक्शन में है और आपने गलती से आप चले गए नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद किसी से पूछें कि यहाँ पे जो शॉप है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद नहीं मिला, कहाँ पे है, तो अब यहाँ पे कोई बंदा होगा वो आपको कहेगा कि नहीं यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, क्योंकि 1 किलोमीटर तो यहाँ से आ गए गलती से आप, फिर 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस था, वो कह देगा 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप चले जाइएगा और आगे, और आप बोलिए कि अच्छा 2 किलोमीटर तो हम दूर आ गए हैं, अब भी नहीं मिला शॉप हमको। तो मीन्स इससे ये मतलब निकल रहा है, मिठाई की दुकान का तो वो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, बट आपको उसके डायरेक्शन का सही नॉलेज होना चाहिए कि हाँ हमें किस डायरेक्शन में जाना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप मिठाई की दुकान ढूंढते रह जाएंगे और आपको मिठाई भी नहीं मिलेगा, और वेक्टर का नॉलेज अगर नहीं होगा तो फिर आपको मिठाई मिलेगी नहीं। इसलिए वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में भी इंसान को वेक्टर की तरह होना चाहिए, स्केलर की तरह नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए कि हाँ हमें लाइफ में करना क्या है, और नहीं तो अगर स्केलर रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें वेक्टर की तरह ही लाइफ को चलना चाहिए, हमारा लाइफ। ओके, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।